उत्तर प्रदेश की संपूर्ण भूगोल श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम तैयारी करते हैं स्मार्ट, तेज और बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान के बारे में। कभी सोचा है कि एक ही इलाका उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार भी हो और हर साल बाढ़ की तबाही भी झेले? है ना अजीब। यही जो विरोधाभास है, ये ईस्टर्न प्लेन को मेंस एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बना देता है। तो चलिए आज इसी दोहरी पहचान के पीछे की ज्योग्राफी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन और विस्तार की। ये पूर्वी मैदान, जिसे हम सब पूर्वांचल भी कहते हैं, आखिर है कहाँ नक्शे पर? देखिए, लैटिट्यूड की बात करें तो ये 23 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 28 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। लेकिन एग्जाम के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो है इसकी बाउंड्रीज। उत्तर में देखिए नेपाल है, पूरब में बिहार, दक्षिण में विंध्य का पठारी इलाका और पश्चिम में सेंट्रल प्लेन। और हाँ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बलिया, ये सब बड़े जिले इसी रीजन में आते हैं। चलिए अब जरा इसकी बनावट और यहाँ की नदियों को समझते हैं। मतलब ये पूरा इलाका बना कैसे है और कौन सी नदियां हैं जो इसे आज का रूप देती हैं? ये जो मैदान है ना, ये बिल्कुल सपाट, एकदम फ्लैट है। और ये बना है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, जिसे हम एलुवियम कहते हैं। जियोलॉजिकली कहें तो ये क्वाटरनरी पीरियड में बना है, मतलब बहुत पुराना नहीं है। अब इसकी ऊंचाई देखिए, समुद्र तल से सिर्फ 60 से 100 मीटर। और यही वो वजह है कि यहाँ बाढ़ इतनी आसानी से आ जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भांगर और खादर का फर्क। सीधी सी बात है, भांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये ऊंचे इलाकों में मिलती है। इसमें कंकड़ होते हैं, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। वहीं दूसरी तरफ है खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी। ये बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है और हर साल बाढ़ के पानी से नई हो जाती है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ, मतलब एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। इस मैप को देखिए जरा, आपको नदियों का एक घना जाल दिखेगा। यहाँ की मेन नदियां हैं गंगा, घाघरा, राप्ती और गंडक। अब ये सारी नदियां आती हैं हिमालय से और अपने साथ लाती हैं ढेरों सिल्ट या तलछट। इसी वजह से ये नदियां अपना रास्ता भी बदलती रहती हैं और नतीजा भयंकर बाढ़। तो हमने जमीन देख ली, नदियां देख लीं। अब देखते हैं कि यहाँ की जमीन, नदियां और जलवायु मिलकर इस जगह को यूपी का फर्टाइल क्रेसेंट या उपजाऊ अर्धचंद्र कैसे बनाती हैं। यहाँ का क्लाइमेट है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। बारिश होती है करीब 100 से 140 सेंटीमीटर सालाना, जो कि वेस्टर्न यूपी से कहीं ज़्यादा है। ये बात याद रखिएगा। मिट्टी यहाँ पर कई तरह की है, सैंडी लोम, क्लेई लोम, एलुवियल लोम, सब की सब खेती के लिए बेहतरीन। और इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है कि ये भारत के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन में से एक है। अब अगर फसलों की बात करें तो खरीफ में यहाँ की मेन फसल है चावल। जाहिर है पानी खूब है। रबी के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। और कैश क्रॉप की बात करें तो गन्ना यहाँ की सबसे बड़ी नकदी फसल है, खासतौर पर घाघरा राप्ती के मैदान में। चलिए अब जरा यहाँ के लोगों और इकोनॉमी पर भी एक नज़र डालते हैं। और जब हम यहाँ की बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो है यहाँ की ज़बरदस्त आबादी। ये आंकड़ा ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है। 2011 सेंसस के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1015 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए, ये हमारे स्टेट के एवरेज 829 और नेशनल एवरेज 382 से बहुत बहुत ज्यादा है। ये मैप इस प्रेशर को और भी साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि जमीन पर आबादी का कितना ज्यादा दबाव है। वाराणसी जैसे जिलों में तो ये नंबर 1400 को भी पार कर जाता है। यहाँ की इकोनॉमी, जैसा कि हम समझ सकते हैं, मेनली खेती पर ही टिकी है। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। पूरे राज्य के 44% मवेशी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यहीं पूर्वी यूपी में है, लेकिन दूध के प्रोडक्शन में इसका हिस्सा सिर्फ 31% है। तो ये गैप क्या बताता है? ये बताता है कि इस इलाके में डेयरी डेवलपमेंट का कितना जबरदस्त स्कोप है। तो सब कुछ अच्छा ही नहीं है। अब बात करते हैं इस इलाके की बड़ी चुनौतियों की। और हाँ, ये सेक्शन एनालिसिस वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये जमीन जितनी उपजाऊ है उतनी ही नाजुक भी है। तो यहाँ की 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली, जैसा हमने देखा, घाघरा, राप्ती और गंडक नदियों की वजह से आने वाली भयंकर बाढ़। दूसरी, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव। मॉनसून के बाद निचले इलाकों में पानी भर जाता है, जिसे ताल कहते हैं। तीसरी, ओवर पॉपुलेशन, जमीन और रिसोर्सेज पर आबादी का जबरदस्त प्रेशर। और चौथी है जमीन का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, जिससे खेती मुश्किल हो जाती है और लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं।
चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे की फैक्ट्स का। लोकेशन ईस्टर्न यूपी, नेपाल बिहार बॉर्डर। जियोलॉजी एल्यूवियम, जिसमें भांगर पुराना और खादर नया है। टोपोग्राफी एकदम फ्लैट, 60 से 100 मीटर की ऊंचाई। मेन नदियां गंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक। क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, 100 से 140 सेंटीमीटर बारिश। मेन फसलें चावल, गेहूं, गन्ना। और सबसे खास पहचान बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, याद है ना, 10-15 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अब तक जो भी हमने समझा उसे टेस्ट करने का टाइम है। तैयार है? चलिए कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, पूर्वी मैदान में जो ऊंची जमीन पर पुरानी और कम फर्टाइल एलुवियल मिट्टी मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं A खादर, B कंकड़, C भांगर या D तराई। सवाल नंबर 2, गोरखपुर डिवीजन में बाढ़ के लिए कौन सी नदी सबसे ज्यादा बदनाम है? A गोमती, B गंगा, C यमुना या D राप्ती। और ये रहा तीसरा सवाल। 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी के पूर्वी मैदान की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? A 382, B 829, C 1015 या D 1400। सोचिए जरा, क्या जवाब होगा? ओके, तो सही जवाब है पहले का C भांगर, दूसरे का D राप्ती और तीसरे का C 1015। अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा। तो ये था हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का पार्ट 4। अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला पार्ट जरूर देखिएगा। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई क्रैक करने को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए कंप्लीट करें।